लिखो, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम एंड हाइट, फाइंड द टाइम एंड हाइट। सर मुंडाते ओले पड़े हाथे के साथ सवाल, क्या सवाल है? अब क्लास के बाद ही जाना, अभी जरूरी है? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी आना। लेकिन फाइंड द टाइम एंड हाइट व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, टाइम एंड हाइट व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज half of the initial velocity, half of the initial velocity. Find the time and height when speed of the particle is half of the initial velocity. सही है? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल को तुम ऐसे फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड जैसे फेंकते हो तो एक सर्टेन हाइट पे जाएगा, वहाँ से जीरो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो किसी पार्टिकल को तो कभी ना कभी वो 25 भी होगा। ऐसे जब फेंकोगे तो ये ऊपर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी और फिर वो जाके यहाँ रुकेगा। तो इसका मतलब है कि 50 से फेंके थे तो कहीं ना कहीं जाके किसी जगह पे क्या हो जाएगा? 25। तो 25 कब हो रहा है उसका टाइम निकालना है और वो कितनी हाइट पे हो रहा है ये निकालना है आपको। समझ में आया? यही करिए, जल्दी से करिए तो फटाफट। अब्दुल्ला ना, क्या नाम है? अब्दुल्ला ही नाम है ना, पूरा नाम? ये हैंगी किसका है जी? अबे किसी लड़की का नहीं है कि तुम मेरा बोल रहे हो, ले लोगे और देखते लगा आहा हा। आप न्यू हैं क्या? क्या नाम है? रियाज, अयान, कब आए हैं आप? कल आए हैं? बहुत देर कर दिए। कहाँ गए थे? नानिहाल, दादीहाल, खलियाल, फुफुहाल, कहाँ गए थे? या गर्लफ्रेंड के घर? हैं? देर क्यों हो गया? हैं? राखी कब है जी? रक्षाबंधन कब है? मंडे को? हाँ, सब लोग राखी लेके आना, सबको बांधना है। आज छुट्टी क्यों तुम लोग हर बात में छुट्टी छुट्टी करते रहते? आगे बढ़ने वाला बच्चा कभी छुट्टी नहीं मारता। ज़रा बन गया भाई साहब। टाइम 2 होगा, टाइम 2 निकालना है। क्यों? क्योंकि u अगर यहां से आपने u से फेंका तो यहाँ u/2 होगा और फिर यहाँ भी u/2 होगा। एक बार ऐसे जाएगा ना, t1 टाइम और t2 टाइम। तुम ना अपना बुद्धि को घर पे रख के आ गई, आजकल लखनऊ छोड़ के आ गई है। यहाँ से u वेलोसिटी में तुमने किसी पार्टिकल को भेजा और ये पार्टिकल यहाँ पे गया, इसकी स्पीड हाफ हुई, यहाँ जाने के बाद v 0 हो गया, अब फिर यहाँ पे आने के बाद u/2 हो गया। 2 बार होगा ना। मैंने बोला था ना कि जब जितना वेलोसिटी जाता है उतनी वेलोसिटी वापस आता है, तो वापस आने टाइम में u/2 रहेगा। तो वहाँ से आपको t1 और t2 निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करो, बहुत इजी बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ये सिंपल सा बन जाएगा, केस 1 केस 2 लेकर के। किसका दिमाग चल रहा है इसमें? किसी का नहीं। कोमल सावंत, ऐसे लग रहा है किसी डॉन की बहन है ना? नाम है कोमल सावंत। नहीं, नाम डाउनलोड का होता है कोमल। हाँ ना, कोई डॉन यहाँ पे कोई सावंत करके।
हाँ ना कोई, अरे राखी का नाम मत लो, वो तो बेकलोल बकलोल है वो। हाँ दोनों फॉर्मूला, हाइट के लिए तो टीजीएच टूजीएच वाला हो जाएगा, लेकिन उसके टाइम के लिए क्या करोगे अब्दुल्ला, क्या करो टाइम के लिए, बट अरे v बराबर u माइनस जी टी, u माइनस जी टी वन। अबे 20 का कुछ तो दिया नहीं मैंने इसमें, लेना क्यों है, मत लो। तो u बाई टू इक्वल टू u माइनस जी टी वन, यहां से t1 निकाल दो, आंसर आ गया, हुआ ना। u बाई टू सिंपल। केस 2 में यहां पे केस 2 ले लो, t2 ले लो, t2 में क्या करोगे सोच के बताओ। तो t1 तो निकल गया इससे, करके देखो आ रहा है क्या, u बाई जी से डायरेक्टली थोड़ी ना आ रहा है। बोलो हाँ देखो, यहां माइनस u बाई टू ले लो, v बराबर u माइनस जी टी, तो माइनस जी टी टू, अब t2 निकाल दो यहां से। ये t1 कितना आया, u बाई टू जी, u बाई टू जी ना, यस आंसर आ गया। क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है, बच्चा वाला सवाल दिया मैंने भैया, जेई नीट दोनों में पूछा हुआ सवाल है ये। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। बाल तेरा बड़ा खूबसूरत है। यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया, कितना आया 3u बाई टू जी, 3u बाई टू जी, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 3u बाई टू जी। हल्ला अगर कम करोगे बच्चों पीछे वाले तो आराम से सीख पाओगे। कशान, सीखने के लिए हल्ला कम करना होता है ना। 3u बाई टू जी। अब एच मैक्स निकालना है आपको। ये भी आसान है। नीट में ये 2 सवाल था, मैंने एक बना के बताया, सिर्फ टाइम वाला था तो मैंने हाइट भी जोड़ दिया उसमें, और हाइट भी अलग से पूछा हुआ था एक बार। अब बहुत फेमस रिजल्ट है, 3/4 एच मैक्स होता है आंसर इसका, मतलब रिजल्ट ही याद, मुझे तो अभी तक रिजल्ट ही याद है कि हाफ जब वेलोसिटी होती तो हाइट कितनी होगी। तो एच मैक्स को निकाल दो, v² बराबर u² प्लस 2g एच मैक्स, है ना। तो u बाई टू कर दो उसको। हाइट तो एक ही लोगे ना कि 2 लोगे, एक ही लोगे। हाँ बना के कितना आंसर आ रहा है क्या, t2 8g आ रहा है। हाँ 3u² बाई 8g आएगा। हाँ सही है आंसर तुम्हारा। अब ये कैसे इसको चेंज करके देखो तो 3/4 एच मैक्स हो जाएगा ना। u² बाई 2g क्या होता है, एच मैक्स होता है, उसी से बना। नहीं समझ आया रिफा, नहीं समझ आया। अरे v² बराबर u² प्लस 2gh है ना, इसी में डालो सब कुछ, एच मैक्स यहां से डालो, एच ही लिखो, एच मैक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एच लिखो, इसी से बना डालो, बाद में एच मैक्स लिख देना। u बाई टू का स्क्वायर
यू तो ऑलरेडी है ही, प्लस 2gh है, मल्टीप्लाई करो, एच मैक्स निकालो, मतलब जोड़ घटाओ गुना भागा करो। फास्ट करना चाहिए यार तुम लोग। बन गया कोमल? तो बनाओ ना। शायद आ गया? नहीं आया? बनाओ। तुम्हारा कैलकुलेशन तो ठीक है, फिर तुमको देर क्यों हो रहा है बनाने में? जेई के बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दिया था, यू हैव स्टार्टेड? नीट वाले के लिए भी है इंस्ट्रक्शन, अभी रुक जाओ, तुम लोग के लिए मिलेंगे। तुम कहाँ थे परसों? लास्ट क्लास में बुलाया था ना मैंने कि आ जाओ सब लोग उधर, सारे जेई के बच्चों, 5 बच्चे आए थे सिर्फ। बन गया? क्या हो गया? नहीं बना क्या? करो जल्दी करो। इसी फॉर्मूले पे बनेगा, और हमको जी क्या लेना है? ऑलवेज नेगेटिव। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, और वी स्क्वायर क्या है? u/2 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? h कितना आ रहा है? सॉल्व करो। 3u²/8g ना, तो ये आ जाएगा यहाँ से, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस h इक्वल टू आ जाएगा 3u²/8g। अच्छा, इसको क्या करो, 3u² तो रहने दो और 4 × 2g कर दो। तो ये जो 4 × 2g करोगे तो u²/2g होगा। u²/2g का वैल्यू क्या होता है? क्या चीज़ का फॉर्मूला है? एच मैक्स का फॉर्मूला है। तो इसको उठाइए और लिख डालिए, h इक्वल टू 3/4 h मैक्स। चमका? आसान सवाल है भाई, ये सब बहुत ही सुपर 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 आसान है। 49 सोच रहे थे 50 हो जाता तो केक खाते नीचे में। इसमें एक बच्चा नहीं आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है। हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन क्या था जो मैंने बोला ना, आपको पता नहीं? सारी रामायण खत्म हो गई, सीता किसका बाप? है ना? नेक्स्ट सवाल। ओ, इक्का सिक्का इक्का तो बढ़ा दिया ना मैंने। अच्छा, टिप टिप बरसा पानी बता दिया मैंने। हाँ, एक सवाल बनाओ तो। ये हो गया? चल, नया क्वेश्चन लिख। विथ व्हाट स्पीड should a body be thrown upward so that the distance traversed in 5th and 6th second, the distance traversed in 5th and 6th second are equal बताएंगे किस स्पीड से किसी बॉडी को फेंका जाए, किसी पार्टिकल को फेंका जाए कि 5वां और 6ठा में वो सेम डिस्टेंस तय करे। 5वां और 6ठा में, 5th and 6th, 5वां और 6ठा, 5 और 6 नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रहे।
पांचवा और छठवां। एसएनएथ निकाल सकते हो, लेकिन बिना एसएनएथ निकाले भी तुमको बहुत ही आसानी से बन जाएगा, उतना करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा उसमें। बनाने को तो कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे आसान चूज करना है। पहले ये सोचना है कि 5th और 6th सेकंड कहाँ पे जाएगा। समझा? बस वही टेक्निक है सवाल, सिंपल टेक्निक वही है जो तुमने अभी भी बोला कि वेलोसिटी को कहां पे जीरो करना है। तो पांचवा में और छठा में इक्वल डिस्टेंस तय करने के लिए बॉडी को क्या होना चाहिए, 5 सेकंड पर v जीरो हो जाना चाहिए। पांचवा का मतलब क्या, चौथा से पांचवा, 4 से 5, 4 कंप्लीट हो गया, पांचवा स्टार्ट हुआ और पांचवा से लेके छठवां, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्लास के बाद कॉल करूं? ठीक। हाँ हाँ, नहीं वाइफ नहीं, वाइफ से इतना अच्छे से कौन बात करता है यार। डायन से कहीं आदमी प्यार से बात करता है। जब शादी होती है शुरू में 1-1.5 साल तक प्यार से बात करता है, उसके बाद फिर तो लत्तम जुत्तम, या तो वो चलाए या मैं चलाऊं। अब इसका फैसला हाँ एक ही बात है ना। दुनिया में सब कुछ हो, लेकिन बीवी को काहिल नहीं होना चाहिए। नहीं, घर पिता पहुंच, फादर घर पहुंचे तब बेटी को 1 गिलास पानी देना चाहिए, फादर को पहला काम। बोले तुम लोगों ने इतना पानी पिलाया हुआ है ना उनको बाहर में, तो क्या पानी पिएंगे घर पे आके। नहीं, दूसरा बीवी को चाय बना के देना चाहिए, 2 काम होना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्या है, तो रिकॉर्डिंग में जो बच्चा देखेगा तो ये भी देखेगा ना। तो क्या कितना स्पीड कितना निकालोगे? क्या बोलते हो जी, कितना सेकंड आएगा, स्पीड कितना आएगा? 2 मीटर। कुछ गलत हो रहा है। अगर g का वैल्यू 10 लोगे तो वेलोसिटी कितने पे जीरो होने वाली है? 5 सेकंड के बाद जीरो होने वाली है। तो 50 मीटर पर सेकंड हुआ ना। बस देखो, v बराबर u माइनस जी टी, तो ये 0, ये u 10 इंटू टी, सही है। तो u आपको निकालना है ना, तो कितने सेकंड के बाद जीरो हो रहा है ना? 5 सेकंड के बाद हो रहा है ना, तो कितना निकल जाएगा इससे? अरे u बराबर जी टी मानो ना, 10t, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। t बराबर 5 सेकंड पे, या इतना अंडरस्टैंडिंग तो अब तक डेवलप हो जाना चाहिए कि कोई बॉडी g जो है 10 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, तो स्पीड को रोकेगा, तो रोकेगा तो कितने सेकंड बाद रुक जाएगा? वो 5 सेकंड के बाद जीरो हो जाएगा। समझा? नहीं समझ में आया? ये देखो, इस सवाल में क्या है कि आपको डिस्टेंस जो है ना,
पांचवा का मतलब क्या होता है, चौथा से स्टार्ट। तो पांचवा और छठा उसने पूछा है, उसने पहला और 10वां नहीं पूछा है, याद रखना, ऐसा नहीं पूछा उसने। तो पूछा है पांचवा और छठा, जयवा पूछ रहा है ना, उस सेकंड के बाद वेलोसिटी को 0 हो जाना चाहिए, तभी वो डिस्टेंस सेम तय करेगा। ठीक है, तो पांचवा पूछा है मतलब 5 सेकंड के बाद इस वेलोसिटी को क्या हो जाना चाहिए, 0, तभी पांचवा और छठा में डिस्टेंस सेम तय करेगा। आप इधर देख सकते हो ना, पहला, अरे क्या हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9 और यहाँ 10। अब देखो पहला सेकंड में या 9वां 10वां सेकंड में डिस्टेंस सेम है, उसका कितना है, दूसरा, उल्टा लिखा गया ना, गड़बड़ा गया, यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पे 0 होगा, क्योंकि पांचवा पूछ रहा ना, तो 5 पे 0 होगा, तभी उलट के सेम डिस्टेंस तय करेगा। समझा? SAB इक्वल टू, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था शायद, A यहाँ ले लो, A यहाँ ले लो, B ये ले लो, C और ये ले लो, D, तो दोनों में टाइम सेम लगता है ना। ये बतौलाबाजी कर रहे हो ना, इसको बंद करो थोड़ा, वरना रियल में जरूरत पड़ जाएगी उसकी, क्योंकि फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, मेरा रोड पर बैठे रहो, वाह 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 वाह, दे दे भैया 10 रुपया दे दे, पढ़ोगे नहीं, वही बजाओगे मीरा रोड पे बैठ करके, नौबत वही आने वाली है, इसे उसको बंद करो। हाँ, तो क्या हुआ, ये मैंने बोला था TAB इक्वल टू TCD, ये बोला था मैंने। तो याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है ना, SAB इज ऑल्सो इक्वल टू SCD। ठीक, तो ऐसे ही बढ़ेंगे हम, इसका मतलब ABCD है, अब मान लो ये P है, ठीक है, और ये आपको Q है, मान लो Q है, और ये R है, तो PQ और QR भी बराबर होगा, PQ और QR भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर हमसे अगर ये पहला और 10वां पूछता तो यही लिख लेते हम लोग, यहां से यहां वाला, ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, पांचवा और छठा, पांचवा और छठा पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी को 0 हो जाना चाहिए, तभी तो छठा में सेम डिस्टेंस तय करेगा, वापस आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का जरूरत है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, जितना डिस्टेंस ये तय करेगा उतना ही डिस्टेंस ये तय करेगा, जितना डिस्टेंस ये तय करेगा उतना ही डिस्टेंस ये तय करेगा, जितना ये उतना ही ये। क्योंकि देखो मैंने एक चीज और बताया था कि जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसी वेलोसिटी से कहाँ आता है, वापस जमीन पर। ठीक है, तो ये चीज जितनी वेलोसिटी टाइम 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 टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो ये डिस्टेंस कब सेम होगा, जब यहाँ पे जाकर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये 0 नहीं हुआ, 7 8 10 हो गया, तो ये तो ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो ये और ये कैसे बराबर होगा, ये और ये कैसे बराबर, ये तो पांचवा हो गया और ये छठा हो गया, पांचवा और छठा, तो ये 5वां सेकेंड और 6 सेकेंड का डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का तो ये वेलोसिटी कम हो जाती है ना, तो एस बराबर वी इंटू टी होता है, वी इंटू टी होता है, तो वेलोसिटी कम होगी तो अपने आप एस कम हो जाएगा। समझा गया? तो ये चीज है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 5 सेकंड के बाद ये 0 हो जाएगा, तो 5 सेकंड का 0 हो जाएगा, तो आपने क्या लिखा, टी की वैल्यू 5 डाल दी, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड या 49 मीटर पर सेकंड, 9.8 लेते हो तो। समझा? चलो इसको उतार लो, दूसरा लिख। नेक्स्ट सवाल, हाँ वही तो मुझे भी लग रहा है, गर्मी लग रही है मुझे। हाँ नेक्स्ट सवाल, अच्छा यहाँ तो उतारना है क्या, हाँ नेक्स्ट सवाल है, एक टावर है, टावर पे अब्दुल्ला बैठा हुआ है,
अरे मेरा फेवरेट स्टूडेंट। हाँ, और टावर की हाइट 50 मीटर मान लेते हैं। 50 मीटर लिया मैंने, 500 मीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मीटर तो बहुत कम हो जाएगा ना, 500 मीटर। ठीक है, यहां से इसने एक बॉल ड्रॉप किया, ड्रॉप, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब सवाल यह है कि एक आदमी है यहाँ पे, एक आदमी कौन है, ये कौन हो सकता है? फैज। हाँ, ये फैज है। ये दौड़ा बॉल पकड़ने के लिए, समझा? अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि ये कितने स्पीड से दौड़ेगा कि ये इसको बॉल को जमीन पर न गिरने दे। ऐसे गिराया और तुम वहां से दौड़े, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, दे दे तो आसान हो जाएगा। दे दो, 100 मीटर लिख लो, चलो ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ, ये अब आसान हो गया सवाल। जुबिया निकालो। फाइंड द स्पीड ऑफ फैज so that he can catch the ball। 10 लिख के बनाओ ना, तुमको उसी में तुम्हारी जान अटकी हुई है। तो राक्षसों की जान तोते के गर्दन में होती थी, तुम्हारी जान एसी में। अरे एसी चालू करना यार। ऐसे चालू है, हुआ, चालू तो हो गया। हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड, यस सही है। सबसे पहले तो टाइम निकालोगे, h बराबर हाफ GT² से, तो t बराबर √2h/g, तो t बराबर 2 × 500 डिवाइडेड बाई 10। इसने इसको मार डाला, कितना आया? 50 दूनी 100, मतलब ये 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसको वहां पहुंचना होगा, है ना। तो स्पीड क्या लिखोगे? s = v × t, तो v बराबर s/t, तो s 100 है, t 10 सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर है। आसान सवाल है सर, नीट वाले को तो इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, इतना ही सवाल होता है ना। देख भाई, जुबिया समझ आया? साद समझ आ रहा है? अरमान कौन है जी? तुम? अच्छा, ये पुलिस टाइटल बड़ा अच्छा है यार। हाँ, वो तो आदत है ना उसको। नाम ही लगा हुआ टाइटल में, पुलिस सायरन बजाने वाला। सायरन दो बार काम आता है। या तो तुमको इतनी कुटाई हो कि एम्बुलेंस लाना पड़े,
हो गया? चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। हो गया, चलो नेक्स्ट सवाल। अरे सवाल ही करना है और कुछ नहीं करना है। पेन। एग्जाम्पल। बी, बी ये बॉल है, ए बॉल बी बॉल, दो बॉल है। हाँ, दोनों को मीट कराना है, दोनों को मिलाना है। हाइट एच है। अब पता ये करना है कि ये कहाँ पे दोनों मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक चीज दिया हुआ है क्या, कि ये जो बॉल बी है वो मैक्सिमम 4h हाइट तक जा सकता है। इसकी हाइट मैक्सिमम 4h तक है। इसको फेंकोगे तो ये h है ना, ये 4h जा सकता है। हाँ, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, समझा? ये सवाल यही है, लिख लो। बॉल बी कैन गो अप टू, बॉल बी कैन गो अप टू 4h height, 4h height when and where both, when and where, when मतलब टाइम, and where both ball will meet, both ball will meet, बोथ बॉल है ना, एक बॉल नीचे एक बॉल ऊपर, दोनों कहाँ मिलेगा? सेम क्यों? ये तो ये स्पीड अलग है, उसकी स्पीड अलग है, ग्रेविटी भी है। इसको ग्रेविटी सपोर्ट कर रहा है, इसको वेलोसिटी अपोज कर रहा है। बनाइए दो साथ, तुम बना के दिखाओ जल्दी से हमको। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू मस्ट कंसंट्रेट ओवर योर स्टडी। अंग्रेजी ठीक बोला मैंने? इंग्लिश तो आती नहीं, अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या अब्दुल्ला? इनिशियल जीरो तो नहीं है ना? हाँ, ऊपर वाले का जीरो ही है, ऊपर वाले का जीरो ही, नीचे का जीरो नहीं है, क्योंकि पता है किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा है तभी तो 4h हाइट जा रहा है। सबसे पहले तुमको क्या निकालना है ये बताओ। नीचे वाले का स्पीड पता करना है भाई, उसकी स्पीड कितनी होगी बताओ। बोलो, बॉल बी की स्पीड निकालो, यू बी बराबर व्हाट? अरे तभी तो पता चलेगा कितनी स्पीड से गया ऊपर, कितना आ रहा है। इसका मैक्सिमम हाइट दे दिया है भाई, एच मैक्स 4h है इसका। इससे बहुत कुछ निकाल सकते हो, तुम समझ सकते हो। इसका मैक्सिमम हाइट क्या दिया हुआ है? एच मैक्स दिया हुआ है 4h फॉर बॉल बी, है ना? ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? लास्ट जब बंसल में पढ़ते थे ना, तो जो लड़का ज्यादा बदमाशी करता था वो लड़कियों के बीच बैठा देते थे, वो शांत हो जाता था एकदम। एक बेंच खाली कर देते थे, बोलते थे बीच में बैठ जा तुम, बस अपने आप शांत हो जाता था उसके बाद। समझा? तुम समझो, तुमको
लेडीज डब्बा में बिठा दे अकेले, हाँ 4h हुआ ना। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ यू बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एच मैक्स क्या है, 4h है, और यू बी स्क्वायर बाई 2g है, तो यू बी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 8gh। ये आया कि नहीं आया? इससे आप सवाल बना सकते हो। इससे कैसे बनेगा, दोनों का h निकालो। मान लेते हैं ना कि कहीं पे मिला है, इसका मिलन कहीं हुआ, मान लेते हैं कि x हाइट पे हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, h माइनस एक्स। अब s बराबर यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर बना दो, दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो, दोनों का x के, दोनों में x है ना, तो दोनों में x आ जाएगा क्या। अरे s बराबर यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर कैसे लिखते हो, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको क्या पता है, इसका तो 0 पता है, एक का, दूसरे का पता है, तो इसका क्या लिखोगे, h माइनस एक्स, इस फॉर्मूले से h माइनस एक्स, ठीक है। तो h माइनस एक्स ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे क्या निकाल सकते हो तुम, x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x इधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो प्लस, है ना। तो h प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करो, x इक्वल टू वहां भी यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, नहीं लिखो इक्वेशन, थोड़ा तुम लोग भी काम करो। अच्छा हाँ, एक गलती हुई है, एक गलती हुई है, एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है वो देखो, माइनस h माइनस एक्स नीचे है ना, तो माइनस, तो माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये जो है h यहां माइनस आ जाएगा, ये क्वेश्चन पढ़ाया था, रिवीजन करके आए हो, रिवीजन करके आए हो नहीं, फिर समझाने का कोई फायदा नहीं है। कौन कौन रिवीजन करके आया है, जो रिवीजन करके आया है उसको ही समझ आएगा कि ये मैंने माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे। जो नहीं रिवीजन करके आया उसको क्या समझ में आने वाला है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। जिसको पता ही नहीं आम का टेस्ट कैसा होता है, कैसे बताएगा आम का टेस्ट कैसा होता है। जाहिर सी बात है, कैटरीना कैफ को कभी देखे नहीं होगा तो पहचानोगे कैसे, तुम नहीं पहचानते हो कैटरीना को ना, हैं सोनाक्षी को पहचानते हो, तब का देख तब तो तुम बता दोगे, लेकिन अगर नहीं बता पाए इसका मतलब क्या है, तुम नहीं देखे हो, तो वही चीज है। समझ आया क्यों आया मैंने, क्योंकि हाइट को मैंने, ये यहां से बॉडी चली है ना, ऊपर प्लस लेते हैं, नीचे माइनस लेते हैं। अब क्या करें, सेकंड कौन कौन किया, कर लिया। सेकंड इक्वेशन क्या आ रहा है, x इक्वल टू कितना आ रहा है, यू टी ना, मतलब बॉल बी के लिए तो यू बी टी, तो रूट अंडर 8gh इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या हो रहा है, इक्वेशन 2 है ये, 1 एंड 2 क्या दोनों बराबर है, x की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम
1 and 2। अब निकालो आंसर। 8GHT माइनस हाफ GT² इक्वल टू H माइनस हाफ GT²। क्या ये दोनों कट रहा है? कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये माइनस में तो ऐसे भी कट जाएगा। तो ये दोनों आपका कट्टम कुट्टी हो गया, है ना। निकालना क्या यहां से आपको? T निकाल लो। T इक्वल टू क्या आ जाएगा? H अपॉन अंडर रूट 8GH। तो इसको H और H² अंडर रूट 8G। तो 1/H अंडर रूट 8G। सही है ना? सही क्या क्या मैंने बाहर लाते थे H² लिखते ना, पावर। ठीक तो लिखा मैंने कि गलत लिखा मैं? तो छोड़ दे, यही रहने दे। इसी से कैलकुलेट कर लो, इसी से कैलकुलेट कर लो ना आगे, कौन सा बड़ा बात है। अब T की वैल्यू निकल गई, X वाले में डाल दो, यहां बन गया आंसर। निकालो निकालो आंसर निकालो। अरे एक बात बता मुझे को, रूट के अंदर जब भी कुछ रहता है उसको बाहर निकाल देते, इसको H² नहीं लिखते उसको? अरे बाहर निकालना है, रूट हटा नहीं रहे इसका। बाहर निकाला कैसे? वो सिंगल H तो है। बाहर लेंगे भी तो ये H है ना, इस H को जब बाहर निकालते हो ना तो H² लिखा जाता है। ये मैंने कई बार करा है, तुमको पहले भी सवाल में, कई सवाल में करा है। छोड़ तब तो एक काम कर, यहीं तक रहने दे। तुम लोग कंफ्यूज है, ये वाला मैथ नहीं पता तुमको, ठीक। होता है H, इस बार लिखा जाता है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि H अंदर जाएगा तो फिर हो जाएगा रूट खत्म, H ही बचेगा ना। अरे जब भी किसी H, जैसे H रहता है ना, अगर इसको रूट देना है तो रूट I² कर दो, खत्म हो जाएगा ना, खत्म, H ही बचेगा ना ये। तो वही तो किया मैंने। अरे मैंने क्या किया, यही तो किया मैंने। चल यही रहने दे, इतने में खुश हो जा। चल X की वैल्यू, अब इस T को X में डाल दो। अरे जेई के बच्चों खास ध्यान दो इस पे, इसमें ये क्या है यार। हाँ क्या करोगे इसको? एक तो आंसर आ गया टाइम का, व्हेन जो पूछा था, ठीक है, व्हेन जो पूछा था वो हो गया। अब इसको क्या करोगे? यहां डाल दो इक्वेशन इन 1, इससे तुम्हारा X का वैल्यू निकल जाएगा। जरूरी नहीं वैल्यू तो नहीं आएगा, बस जो भी कैलकुलेशन में आएगा, जो भी इक्वेशन बनेगा बस वही बनेगा। समझा? ये जेई के बच्चे खासकर याद रखोगे, और नीट के बच्चों के लिए मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं सेम इसी तरीके का। नीट वाले के लिए खास न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूं ना, जेई वाले बच्चों को न्यूमेरिकल वैल्यू से कम सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और नीट वाले को दे दिया जाता है डेटा। हाँ, और नीट वाले के लिए रहता है कि भाई कैलकुलेट कर लेगा जल्दी जल्दी वो। ठीक है, हो गया, छाप लिया तुम लोग? यहाँ वैल्यू डालो और यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो, खत्म आंसर। तुम T² डालोगे ना, ये T है ना, तो ऐसे भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी उतारो। उतार लिया सब लोग? लिख लिया सब लोग? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज तुम लोग का रिस्पॉन्स बड़ा वीक है यार। 96 मीटर बॉल ए और बॉल बी, बट बॉल बी का मैंने 50 मीटर पर सेकंड दे दिया।
सेम सवाल बनाइए। अब कुछ बचा ही नहीं इस सवाल में, तो कुछ भी दम नहीं है। कहाँ मिलेंगे दोनों? x की वैल्यू निकालनी है। ये सबसे आसान सवाल है। हो गया? कर कर हम 11 में कल्ला बोलने के लिए इंतजार कर रहे थे अभी। हाँ, कितना आया? t बराबर 4 सेकेंड। when and where both ball will meet, when and where both ball will meet, ये सवाल है। when and where both ball will meet, ठीक है। चलो जल्दी से बना दो। जल्दी, अब तो बन जाएगा यार। जाओ जाओ, टोपी उतार के जाएगा। हाँ, 96 माइनस एक्स, मान लो ना एक्स, ये 96 माइनस एक्स, यही है ना सवाल। तो क्या होगा ये? x बराबर यू टी प्लस, इसका तो जीरो है ना, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप लिख दो यहां पे, ड्रॉप। तो जीरो हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया, 96 माइनस एक्स इक्वल टू कितना? 5t स्क्वायर। जी 10 ले लिया मैंने। तो इक्वेशन 1, एक काम करो, तो x इक्वल टू लिख लो, कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 96 माइनस 5t, इक्वेशन 1। दूसरा, x बराबर 50t है ना, माइनस 10t स्क्वायर, सॉरी 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा? 5t, s बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर से। तो इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को इक्वेट करो, कितना आ रहा है? 96 माइन 5t स्क्वायर इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, ये दोनों कटा, तो t बराबर कितना आ रहा है? t स्क्वायर होगा ना, t बराबर 96, सही है, बाई 50। मुझे 4 सेकंड क्यों आया आंसर? कुछ गलती किया क्या मैंने? मैंने क्या गलती कर दी? कुछ और डेटा है क्या? ओ हो, चलो ठीक है। 4 सेकंड इसलिए आया क्योंकि मैंने 24 मीटर पर सेकंड लेके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। कैलकुलेशन और आसान कर दो, 24 कर दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 50 पे बनाओ, चलेगा। तो कितना आया ये? 96 को 50 से, तो 50 से बचा कितना? 46, 46.0, तो 5 अट्ठे 400, 5 नमा 450 है ना। और दिस 1
तो 0 50 दूनी 1.92 सेकेंड, 1.92 सेकेंड। तो x फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल टू 96 माइनस 5 इंटू 1.92 का होल स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है, जो आएगा वही आंसर होगा। समझ किसी को नहीं आ रहा है? सबका चेहरा मेरे को दिख रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आया ना? तो पूछ क्यों नहीं रहे कि नहीं आ रहा है हमको समझ में? हाँ, जो भी है आंसर होगा। ये तो लगभग 4 मान लो ना, 20 मान लो, 20 माइनस कर दो, लगभग लिख दो। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगभग। अरे ये इसको, अरे क्या हो गया? अंडू करूं? अबे क्या हो गया? अच्छा, नेक्स्ट वाला, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेकेंड मान लें। आपको आ गया ना बनाने, तो आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मान लेते हैं इसको। क्या? तो 96 इसको 2 मान लेते हैं, तो ये -20 तो 76 मीटर आंसर है। अरे जो, अरे बनाना है, किसको किसको समझ नहीं है हाथ उठाओ। मेरे को नहीं समझ आया तुमको? इसको नहीं समझ आया हाथ उठाओ जल्दी से, हाथ जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, उठाओ। अब जो जो हाथ उठाओ ये बताओ कि कल जो पढ़ाया था रिवीजन करके आए हो? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, रिवीजन करके आए हो? रिवीजन करके आए हो? नहीं करते। देखो, खुद तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो तो हम क्या कर सकते तुम्हारे लिए? इस वाले में साथ देखो क्या किया मैंने, यहां से एक बॉल को फेंका, यहां से एक बॉल, इसको ड्रॉप किया, इसको फेंका। जब इसको ड्रॉप किया और इसको फेंका तो होगा क्या? कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? सवाल यही है, कितने समय पे मिलेंगे? सवाल यही है। तो आप दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है आपके पास इस सवाल को बनाने के लिए, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो आपको पढ़ाया हुआ मैंने। 4 केस पढ़ाया ना मैंने। पहला केस ड्रॉप वाला बताया था, एक नीचे से फेंकने वाला बताया था, दोनों को मिक्स कर दो, ये सवाल बन गया। अलग अलग पढ़ाया ना, तो दोनों को मिक्स करके सवाल बना डालो, तो क्या दिक्कत है उसमें? यही होगा ना। क्या करा तुमने? ये कितना दूर जाएगा इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? x बराबर s बराबर यू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। अरे नहीं होगा? अभी बोला समझ नहीं आया, और अभी जब समझा रहे तो दोबारा गप मार रहा है, पीछे बातें कर रहे बस बस। फिर कोई फायदा नहीं है ना तुम लोग को समझाने का। हाँ, बहुत बड़का। हाँ, तो क्या किया मैंने, इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी हाइट क्या लेंगे? प्लस की माइनस? कशान क्या लेंगे हाइट? ऊपर से नीचे आता है तो हाइट क्या लेते हैं? माइनस। कितनी हाइट है? 96 माइनस एक्स। तो 96 माइनस एक्स, माइनस के साथ यू टी, तो यू तो 0 है इसका, तो यू 0 हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इससे क्या काट दिया आपने? माइनस माइनस खत्म कर दिया तुमने। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बचा, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू तुमने ऐसे लिख दिया। यार हाँ, ये किया तुमने। उसके बाद क्या किया कि जब इसको लिए तो इसका भी h निकाल दो, हाइट निकालोगे ना। तुमने कितना हाइट माना है इसका? x माना है, तो x बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। कहाँ गया? ये वाला कहाँ गया? ये है ना, ये है। h बराबर यू टी 50 है, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता था, हाफ जी का वैल्यू 10 और टी स्क्वायर, तो 10 काटोगे तो 5 बचेगा ना, तो -5 टी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, चूंकि ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब दोनों बराबर चीज है, तो बराबर दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। इक्वेट किया, इससे क्या निकल गया तुमको? टाइम निकल गया। अब इस टाइम को इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। यही किया मैंने। आया समझ में?
अभी भी नहीं। अहमद, परफॉर्मेंस खराब जा रहा है तुम्हारा, परफॉर्मेंस को ठीक करो। गड़बड़ हो रहा है, शुरू में तुम ठीक चल रहे थे। किसी से प्यार हो गया क्या? अरे हम उसी में बर्बाद हुए थे, तुम मत बर्बाद हो जाना।